श्लोक 54। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत की। अर्थ। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? व्याख्या। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, उस व्यक्ति की भाषा क्या होती है जो स्थिर प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता की अवस्था में होता है, और जो समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है उसकी अवस्था कैसी होती है? वह व्यक्ति किस प्रकार बोलता है और क्या करता है? इस श्लोक में अर्जुन उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है और इस ज्ञान की स्थिति में स्थिर रहता है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसकी बातें किस प्रकार की होती हैं और वह कैसे अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अर्जुन के इस प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि वे स्थिर प्रज्ञता और समाधि की अवस्था को समझने के लिए जिज्ञासु हैं और उनके मन में इस विषय पर गहन जिज्ञासा है। यह प्रश्न गीता के शेष भाग में आत्मा के स्वरूप और योग के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या को स्पष्ट करने में सहायक है। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सभी इच्छाओं को, जो मन की कल्पनाएं और इच्छाएं हैं, छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही आत्मसंतुष्टि अनुभव करता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्, यहाँ प्रजहाति का अर्थ है त्याग करना। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की भावनाओं को त्याग देता है तो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। ये इच्छाएं भौतिक और मानसिक होते हैं और जीवन की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आत्मनेवात्मना तुष्टः, इस भाग का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में ही संतोष और सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है, तब वह बाहरी दुनिया की इच्छाओं से परे होकर भीतर की आत्मसंतुष्टि अनुभव करता है। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, स्थितप्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ स्थिर होती है और वह आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है, जहां वह सभी बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से परे हो जाता है। सारांश में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को त्याग कर अपने भीतर की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह सचमुच स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ का स्वामी होता है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थ। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह, इस भाग का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तब वह शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। सुखेषु वित्तस्पृहः, इसका अर्थ है कि सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आकांक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वीतराग भय क्रोधः, इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है।
उसके मन में कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं, भय या क्रोध नहीं होते। वह सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं। स्थितधीर मुनिरुच्यते इस भाग में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को स्थितधीर, स्थिर और बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है। उसे मुनि, ज्ञानी और ध्यानशील के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। सारांश, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताई है जो हर स्थिति में संयमित और स्थिर रहता है। वह दुख और सुख दोनों में समान रहता है, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को सच्चे मुनि और ज्ञानी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना आवश्यक होता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उसे शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। यह श्लोक उन गुणों का वर्णन करता है जो एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है। यहाँ सर्वत्र का अर्थ है सभी स्थितियों में, और अन्भिस्नेह का अर्थ है बिना किसी लगाव के। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनात्मक रूप से संलग्न नहीं होता। सुख और दुख दोनों को वह समान दृष्टि से देखता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि। इस भाग में बताया गया है कि वह व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति पर अत्यधिक आनंदित होता है और न ही दुख के आने पर घृणा या द्वेष अनुभव करता है। वह सुख और दुख के बीच अंतर नहीं करता और दोनों को एक समान देखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर है, उसकी प्रज्ञा, ज्ञान या बुद्धि पूरी तरह से दृढ़ और स्थिर होती है। उसकी समझ और ज्ञान की स्थिति सुनिश्चित और अभेद्य होती है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वह सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यह मानसिक स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगनी सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनकी इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या के बिंदु। यदा संहर्ते चायन, जब साधक अपने इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनसे जुड़ी इच्छाओं से वापस खींच लेता है। कुर्मोंगानी सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को पूरी तरह से अपने खोल में संलग्न कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक अपनी इंद्रियों को सभी बाहरी वस्तुओं से हटा लेता है, तो उसकी स्थिति स्थिर और नियंत्रण में होती है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस साधक की बुद्धि स्थिर और संपूर्ण हो जाती है जो इंद्रियों को इंद्रियार्थों से पूरी तरह से हटा लेता है। उसकी आत्मज्ञान की स्थिति मजबूत और आत्मसात होती है। सार,
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है और एकाग्रचित्त होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ: इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोगों विषय से दूर रहता है और जो व्यक्ति निराहार रहता है, उसकी इंद्रियां इन भोगों को छोड़ देती हैं। विषय का विश्लेषण: विषया विनिवर्तन्ते इस वाक्य का अर्थ है कि इंद्रिय भोगों से जुड़े विषय धीरे धीरे त्याग दिए जाते हैं। जब इंद्रियां किसी विषय से जुड़ी रहती हैं, तो वे उसे बार बार चाहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति उन विषयों से दूर होता है और इंद्रिय भोगों का सेवन नहीं करता, तो वे विषय धीरे धीरे उसे प्रभावित नहीं करते। निराहारस्य देहिनः निराहार व्यक्ति वह होता है जो भोजन और अन्य इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। रसवर्जन रसोप्यस्य, यहाँ रसवर्जन का मतलब है स्वाद या रस से वंचित। जब इंद्रियां किसी रस स्वाद को पाना चाहती हैं और उसे नहीं पाती, तो वे उसकी इच्छा को छोड़ देती हैं। परं दृष्ट्वा निवर्तते, जब व्यक्ति उच्चतर सत्य या उद्देश्य को देखता है और उसका अनुभव करता है, तो वह इंद्रिय भोगों की ओर से मुक्ति पा लेता है। सार: यह श्लोक यह बताता है कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोगों से दूर रहता है और उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, तो उसकी इंद्रियां उन भोगों की ओर आकर्षित नहीं होती। इस प्रकार निराहारता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से इंद्रियां विषयों की ओर से हट जाती हैं।